ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी गिरावट आज भी देखने को मिली। निफ्टी 275 अंक गिरकर 23,898 पर और सेंसेक्स 983 अंक गिरकर 76,681 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 215 अंकों की गिरावट इसमें भी रही, 56,090 पर यह बंद हुआ है। इन्फोसिस के नतीजों के बाद आईटी की कमजोरी बाजार पर आज भारी पड़ी। निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो 5.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। एफएमसीजी, रियलिटी और ऑटो शेयरों में भी आज बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट बढ़ने से सेंटिमेंट कमजोर हुआ। कच्चा तेल $100 के ऊपर बना हुआ है, जो भारत जैसे देशों के लिए चिंता की बात है। साथ ही पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से भी निवेशकों का जो सेंटिमेंट है वो बिगड़ा। बाजार के दिन भर का हाल आज किस तरीके का रहा, ये बता रही है हमारी सहयोगी जानवी। वीक था भारतीय बाजारों से अगर बात करें, पिछला हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक था। उसके बाद हम देखें कि पूरा हफ्ता अगर देखें तो इस बार कारोबार होता हुआ दिखा है। काफी सारे अपडेट्स आए, चाहे जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आते हुए दिखे हो, भारतीय बाजारों में काफी अर्निंग्स के अपडेट्स आए। आईटी कंपनीज के ऊपर खास फोकस था ये हफ्ते। साथ में अगर देखें तो कच्चा तेल $100 के ऊपर जाता हुआ दिखा। उसी का हमने देखा कि आज बहुत बड़ा इस पूरे हफ्ते इंपैक्ट था। निफ्टी का इस वीकली परफॉर्मेंस में देखें तो 2.3% तक की गिरावट थी। सेंसेक्स में, निफ्टी में 1.8% की गिरावट रही। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स 0.1% की गिरावट यहां पर आती हुई दिखी। वही स्मॉल कैप इंडेक्स एक इकलौता इंडेक्स था जो यहां पर तेजी बनी, करीबन 0.77% की तेजी यहां पर थी। सेक्टरल परफॉर्मेंसेस में आईटी काफी दिग्गज नंबर्स आए थे, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीएम। तो उसके बाद यहां पर प्रेशर था। 10% से ज्यादा इस हफ्ते आईटी इंडेक्स लुढ़कता हुआ दिखा। ऑटो इंडेक्स में 3% तक की गिरावट थी। वही एफएमसीजी इंडेक्स नेस्ले के नतीजों के बाद यहां पर पूरी जान भर गई थी। 2.3% की तेजी यहां पर बनती हुई दिखी है। बाकी अगर बात करें इस हफ्ते के निफ्टी के परफॉर्मेंसेज में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 10% की गिरावट यहां पर थी। टेक महिंद्रा यहां पर भी 10% से ज्यादा की गिरावट थी। एचसीएल, टेक इन्फोसिस, सभी नंबर्स के बाद अगर देखें तो यहां पर गिरावट के साथ कारोबार हुआ था इस हफ्ते। वही नेस्ले इस एक हफ्ते में 11% बढ़ गया नतीजों के बाद। डॉक्टर रेड्डी 6.5% की तेजी यहां पर थी। ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी अगर देखें तो 5% से ज्यादा की तेजी बनती हुई दिखी इस हफ्ते। वही अगर निफ्टी आईटी में बात करें तो यहां पर काफी गिरावट है। उसमें ऊपर स्टॉक्स की हमने बात करी, उसके अलावा इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, कोफोर्ज, यहां पर भी अगर देखें तो गिरावट के साथ कारोबार था। खबरों वाले स्टॉक जो आज के दिन फोकस में थे, गुजरात थीमिस बायोसिन 12% की तेजी थी सैनोफी का पोर्टफोलियो खरीदने की खबर के बाद। लक्स इंडस्ट्रीज 5% से ज्यादा की गिरावट थी। यहाँ पे पिछले दिनों काफी चल चुका था, डीमर्जर की खबर के बाद यहाँ पर गिरावट आई है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आईएक्स में अगर देखें तो यहाँ पर भी आज रिजल्ट का इंपैक्ट यहाँ पर आया है। कुछ ब्रॉडर मार्केट के वीकली लूजर्स में अगर देखें तो जेन टेक्नोलॉजीज 10% की गिरावट, आईएफएल फाइनेंस में 11.5% की गिरावट रही। ओला इलेक्ट्रिक 12.5% लुढ़का इस हफ्ते। गेनर्स में इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग 24% की तेजी यहाँ पर थी। हिमाद्री स्पेशलिटी, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस में भी अगर देखें तो ये हफ्ते तेजी बनती हुई दिखी।